नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजार वैसे तो आज तेजी में ही है। करीब 100-125 अंकों के आसपास की बढ़त निफ्टी में, DI के आसपास निफ्टी भी कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी 350 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक जो शुक्रवार को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था, आज स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। करीब 60-61 अंक ऊपर अभी कामकाज करते हुए फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में खरीदारी है। मिड कैप इंडेक्स करीब 124% ऊपर ट्रेड करता हुआ, हालांकि डे लो से थोड़ा सा ही ऊपर है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 124% ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो एडवांस क्लाइंट मोर लेस इधर 50-50 होगा या फिर पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा होगा। करीब 1221-1222 शेयर तेजी में है और 1023-1020 शेयर जो है वो बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज रिलायंस आज 37 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। M&M करीब 15 अंकों का कंट्रीब्यूशन, L&T 10 अंकों का कंट्रीब्यूशन, मारुति 9 अंकों का कंट्रीब्यूशन। हालांकि HDFC बैंक जो पिछले पूरे हफ्ते का स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर था वो थोड़ा सा आज ब्रीदर ले रहा है। अदानी पोर्ट 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, विप्रो और अपोलो हॉस्पिटल करीब 5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ये भी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस हफ्ते जो हम पार्टिसिपेट जो 3 हफ्ते के विजेता हैं उनके बीच में आप इस हफ्ते मैच होता हुआ देखेंगे और तीनों हफ्तों के जो विजेता हैं उनकी जो रिटर्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। रूपक करीब 23-23% का पॉजिटिव रिटर्न रहा उनका। इसके अलावा समित करीब 16% के आसपास का उनका रिटर्न रहा। जतिन जो कि पिछले हफ्ते के विजेता हैं, करीब 16% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न उनकी तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो 3 हफ्ते के 3 विजेता जो कि हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स पर भी और उनके इंडिविजुअल कॉल्स पर भी हम उनसे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ ही देर में कुछ खास मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद होगी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। रूपक, आपका टेक बाजार पर, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप? मेरे ख्याल से मिड कैप हो या स्मॉल कैप या लार्ज कैप, अभी जो रिसेंट टाइम में मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। मार्केट लार्ज कैप लीजिए या स्मॉल कैप, सब में कंसोलिडेशन दिखेगा। बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच रहेगा तो मेरे ख्याल से बेहतर रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। तो मेरा जो फोकस रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, ना तो कैप स्पेसिफिक ना तो सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, सेक्टर स्पेसिफिक या इंडेक्स स्पेसिफिक शायद ना भी हो। रूपक, आपकी पहली कॉल? मेरी पहली कॉल रहेगी गोदरेज प्रॉपर्टीज। स्टॉक ने वीकली चार्ट पे एक स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया और मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो मेरे ख्याल से 3000 तक जा सकता है स्टॉक और 2539 पे एक स्टॉप लॉस डालना होगा। 2539 का एक स्टॉप लॉस और 3000 तक के टारगेट्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज रियल स्टेट वैसे भी बहुत जोरदार तेजी में है, तो 3000 रुपये के टारगेट्स के लिए आप गोदरेज प्रॉपर्टी बैट करेंगे। करीब 2539 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। वो सिग्नेचर ग्लोबल का भी से भी हम बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद रहेंगी, खासतौर से Q4 अपडेट्स के बाद। रूपक जी, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? दूसरी कॉल रहेगी कोचिन शिपयार्ड। स्टॉक ने एक लंबी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के बाद स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा रहा है। तो जो अभी जो मोमेंटम है, ये मोमेंटम स्टॉक को 1300 तक लेकर जा सकता है शॉर्ट टर्म में और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1110 के नीचे। तो 1300 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 1100 के नीचे आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और लॉन्ग साइड पे अपनी पोजीशंस को होल्ड करेंगे। 1110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और आप लॉन्ग साइड पोजीशन रखेंगे कोचिन शिपयार्ड के अंदर भी। तो 2 कॉल्स तीनों खिलाड़ियों की तरफ से हो चुके हैं। आगे भी कुछ कॉल्स के ऊपर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पढ़ रहे हैं। रूपक, आपकी तरफ से तीसरा नाम? तीसरा नाम रहेगा RR काबिल। स्टॉक ने एक लंबी करेक्शन के बाद रिकवरी मोड में है और एकदम रिसेंट चार्ट देखे तो ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया। तो मेरे ख्याल से जो मोमेंटम क्रिएट हुआ स्टॉक में, ये मोमेंटम स्टॉक को लेके जाएगा 1800 तक और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1539 पे। ओके, तो 1539 का एक स्टॉप और 1800 के टारगेट्स के लिए RR काबेल को आप देख सकते हैं। वैसे भी ये जो पूरा एंसिलरी स्पेस है रियल स्टेट से रिलेटेड, उन सब पे भी आप नज़र रखेंगे। तो इसलिए सीमेंट में रैमको चुना जतिन ने और RR काबेल चुना रूपक की तरफ से। अच्छा, तीनों ही खिलाड़ियों की जरा जो कॉल्स हैं वो भी एक एक करके देख लेते हैं। तो दिखाई पड़ रहा है रूपक ने गोदरेज प्रॉपर्टी शुरुआत की 3000 के टारगेट्स के लिए 2539 का स्टॉप लॉस, कोचिन शिपयार्ड 1300 के टारगेट्स के लिए 1110 का एक स्टॉप लॉस और RR काबिल
जहां पर 1800 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, करीब 1539 का स्टॉप लॉस। जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिहाज से गोदरेज 1/4% ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोचिन 1/4% नीचे, और आरआर काबिल करीब 1/4% ऊपर ये भी कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो फार रिटर्न वाइज समित 1%, जतिन करीब 1% और रूपक 0.5% के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मोर लेस मार्केट्स में आज पहला दिन है, तो अभी तो रियल स्टेट का थोड़ा तड़का लगा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ एंसिलरी स्पेस के शेयरों में भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। आप तीनों को ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। वह मार्केट्स पे जाने से पहले और नज़र डाल लेते हैं। 123 अंकों के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 365 अंक ऊपर है और करीब 72 अंकों के आसपास का उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स में डीआई की तरफ स्लोली एंड स्टेडली मार्केट जा रहा है, और एडवांस डिक्लाइन भी अब एडवांसेस के फेवर में ज़्यादा दिख रहेगा आपको, क्योंकि निफ्टी बैंक भी अब तेज़ी में है, मिड कैप स्मॉल कैप में भी अब अपटिक्स बढ़े हैं, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी स्लोली एंड स्टेडली अपटिक बढ़ा रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन भी करीब 1235 आ चुका है, 1038 शेयर, जो कि गिरावट साथ सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट का अपडेट। नमस्कार।